ब्रह्मचारिणी माँ की कथा, पूजा, स्तुति और मंत्र। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करते हैं। तो आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के जन्म की कथा, पूजा, फल, मंत्र और स्तुति। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या, ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, मतलब तप का आचरण करने वाली। तो चलिए जानते हैं विस्तार से माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान देवी शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का ही है। यहाँ पर ब्रह्मा शब्द का अर्थ है तपस्या, ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जाप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। ब्रह्मचारिणी व्रत की कथा। अपने पूर्व जन्म में जब राजा हिमाचल के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुर्लभ तपस्या के कारण इन्हें तपस्यानी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किया था और 1000 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह, कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के बीच नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्टों को भी सहा। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों के पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण देवी ब्रह्मचारिणी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा था। तब उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मेना अति दुखी हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या से उन्हें विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया है। उनकी इतनी कठिन तपस्या को देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। सभी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि, सभी देवियां ब्रह्मचारिणी की तपस्या की अभूतपूर्व और पुण्य कृति को बताते हुए उनकी सराहना करने लगे तथा अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है जैसी कि तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक प्रत्यक्ष की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान
और अब तुम तपस्या से विरक्त होकर अपने पिता के घर लौट जाओ, क्योंकि अब शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का लाभ। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम जैसे अनमोल गुणों की वृद्धि होती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को ऐसी शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होता है कि जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता है। माता ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वार्थ सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। मोह माया से मुक्ति के लिए मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति व मंत्र। नंबर 1, या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ब्रह्मचारिणी मां का भोग व फूल। देवी मां ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसीलिए अगर संभव हो तो उनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी मां के चरणों में अर्पित करना चाहिए। और ब्रह्मचारिणी मां को चीनी और मिश्री काफी पसंद है, इसलिए मां को भोग में चीनी, मिश्री और पंचमेवा का भोग लगाएं। मां ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग भी लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती हैं और इन चीजों का दान करने से भक्तों को लंबी आयु का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ब्रह्मचारिणी मां की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।